हेलो फ्रेंड्स, यू ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज का टॉपिक लेकर आई हूँ कि यदि आपका फ़ोन खो गया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या करें, कैसे रिपोर्ट करें और कैसे जल्द से जल्द फ़ोन का पता लगाएं, क्योंकि आजकल के लाइफ में फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई है, अगर आप गलती से भी घर पर भी भूल जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ आप घर पर भूल गए हैं जिसके बिना आपका सारा काम अधूरा हो जाता है। तो आजकल अगर फ़ोन खो जाता है तो बहुत टेंशन की बात हो जाती है, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें फ़ोन पर ही हम लोग रखने लगे हैं। तो इन केस अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप करने चाहिए और जल्द से जल्द क्या क्या एक्शन आप ले सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन ये बताऊंगी, इन केस अगर आपका फ़ोन खो गया है तो सबसे पहले आप क्या करना चाहिए आपको। तो ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं, अगर फ़ोन खो जाता है और कॉल करने के बावजूद अगर वो स्विच ऑफ आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि फ़ोन कहाँ गिर गया या किस लोकेशन पे गिर गया है, तो आप फटाफट जाकर आप एक पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। यानी कि पुलिस विभाग में जाकर वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं और उस एप्लीकेशन में बाकायदा डिटेल वाइज चीज़ें लिख कर ले जाइएगा कि आपका फ़ोन किस कलर का था, किस कंपनी का था, उसका IMEI नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था और वो फ़ोन कहाँ पर और किस जगह खोया है और आपने कहाँ कहाँ सर्च किया है, वो सारी चीज़ डिटेल वाइज लिख कर एक एप्लीकेशन फॉर्म में ले जाइएगा और वहाँ पर दे दीजिएगा। इन केस अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आप सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं, और क्योंकि वो सबसे आसान तरीका लोगों को वही लगता है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों। मतलब कभी कभी कुछ गरीब लोग या अनपढ़ लोगों का भी फ़ोन गिर जाता है तो उन्हें नहीं समझ में आता है, तो वो भी सबसे पहले जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं पुलिस थाने में। और वहाँ से एक काम जरूर करिएगा, वहाँ से एक सत्यापित कॉपी जरूर ले लीजिएगा। अगर कॉपी नहीं मिलती है तो कंप्लेंट नंबर तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो आगे आपको काम आएगा। दूसरी चीज़ क्या करिएगा, फटाफट जैसे ही आपको लगता है कि आपका फ़ोन गिर गया है या आपको नहीं मिल रहा है, ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप अपने सिम जिस कंपनी का है उस कंपनी में कॉल करके अपने सिम को लॉक करवा दीजिएगा, अदरवाइज उस सिम का मिसयूज हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपने एप्लीकेशन भी दे दिया फिर भी पुलिस को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो सबसे पहले जो आजकल गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है उस पर आप जरूर कॉल कर लीजिए। उस हेल्पलाइन नंबर का, वो हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 14422 नंबर है, जो आप कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका फ़ोन गिर गया है, और आप उन्हें पूरी डिटेल वाइज बता दीजिएगा कि मोबाइल कैसा था, उसका IMEI नंबर क्या है और उसका सीरियल नंबर क्या है। मतलब जो चीज़ वो पूछेंगे वो सारी डिटेल आप उनको दे देंगे, तो उस IMEI नंबर से वो उसे ट्रैक कर पाएंगे, ताकि आपका जो फ़ोन है उसका मिसयूज ना हो सके और आप भी उससे सेफ रहें। तीसरी चीज़ है, नंबर पर कॉल करने के बावजूद आप जो गवर्नमेंट द्वारा वेबसाइट बनाई गई है, CEIR एक वेबसाइट है जिसे फुल फॉर्म बोलते हैं सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। यानी कि आप वहां पर जाकर अपना डिटेल वाइज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पर सारी चीज़ डिटेल वाइज भर कर आप सबमिट कर सकते हैं। तो उससे आपका जो फ़ोन होगा वो ट्रैक होता रहेगा और उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। तो ये सारी मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये 3 चीज़ फटाफट कर लेते हैं तो आपका जो खोया हुआ फ़ोन हो सकता है बहुत जल्दी मिल भी जाए। अगर इन केस नहीं भी मिलता है तो उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो IMEI नंबर आप पुलिस को एप्लीकेशन फॉर्म में देते हैं या हेल्पलाइन नंबर पर रजिस्टर कराते हैं या CEIR में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर देते हैं, उससे जो ट्रैकिंग होती है, यानी कि इनकेस किसी ने उस फ़ोन को ओपन किया और उसके बावजूद आपका सिम हटाकर दूसरा सिम भी अगर वो लगाता है, तो जैसे ही वो एक्टिव होगा वैसे ही पुलिस को भी और
CEIR डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन कहाँ एक्टिव हुआ था और कौन यूज़ कर रहा था, और उससे वो जल्द से जल्द पता लगा लेंगे, यानी कि दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा इसका पता लगाया जा सकेगा। तो ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आप फटाफट, अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप उसे ट्रेस कर ले। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपने डेटा जो आपके फ़ोन में था, यानी कि ईमेल आईडी, जो इम्पोर्टेंट ईमेल आईडी थी, उसको लॉक करना है, या अपने ईमेल आईडी, अपने फ़ोन को लॉक करना है, तो उसके लिए भी गूगल फाइंड माई डिवाइस, अगर आपका फ़ोन खो गया है और आप अपने फ़ोन को लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल फाइंड माई डिवाइस को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा और उसमें उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा जो आपके खोए हुए फोन में। इसके बाद आप अपना नंबर पर सिक्योर योर डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके बाद जो फोन आपका खोया हुआ है वो लॉक हो जाएगा। तो गूगल फाइंड माई डिवाइस का ये ऑप्शन डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर सिक्योर योर डिवाइस ऑप्शन में जाकर वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो आपका खोया हुआ फोन है उस पर लॉक लग जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद इससे आप अपने फ़ोन को लॉक लगा सकते हैं जो आपका फ़ोन खोया हुआ है। और आप इसी ऑप्शन में जाकर, अगर आपको चाहिए कि आपका फ़ोन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आप इसी ऑप्शन में जाकर, इस ऑप्शन में जाएंगे तो लास्ट में इरेज डेटा का ऑप्शन आता है, उसमें जाकर आप इरेज डेटा ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो उस फोन पर जितने भी डेटा थे वो डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्विच ऑफ हुए मोबाइल को और खोए हुए मोबाइल को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना IMEI नंबर और सीरियल नंबर याद होना चाहिए, ताकि वो आप एप्लीकेशन के थ्रू पुलिस रिपोर्ट में भी दे सकते हैं, और जो मैंने हेल्पलाइन नंबर बताया है 14422 पे भी कॉल करके आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। बट कंप्लेन नंबर लेना मत भूलिएगा, और अगर आप पुलिस थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसका एक सत्यापित कॉपी भी जरूर ले लीजिएगा या कंप्लेन नंबर ले लीजिएगा। और इसके साथ ही आप CEIR वेबसाइट पे जाकर भी आप रजिस्टर कर लीजिएगा ताकि आपका फ़ोन जल्द से जल्द मिल जाए। तो गाइज, आज का वीडियो मैंने नॉलेज के लिए डाला था कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप फटाफट कैसे अपने फ़ोन को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता हो आपको फ़ोन ना मिले, लेकिन आपका डेटा सेव हो सकता है, उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है। आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।